जय श्री श्याम सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बुराई करने वाले थे कॉकरोच जनता पार्टी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है, कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट करेगी। और लोगों ने धीरे धीरे से इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेंजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, आंखें खोलकर देखो। पता था तू जरूर भौंकने आएगा। तो काश उस रात तेरे बाप ने ना नाड़ा ढंग से कसा होता ना, तू भी मजाक में पैदा नहीं होता है। घटिया नस्ल की घटिया औलाद ध्रुव राठी। सुन मेरी बात, जिसकी तू तारीफ कर रहा है ना इतनी, वो ज्यादा दिन की हवा नहीं है, पहली बात तो ठीक है। और दूसरी बात, उसके फॉलोवर्स चेक किए गए हैं 50% पाकिस्तानी, 30% बांग्लादेशी और बचे 20%, जिसमें से 10% कुछ गद्दार हिंदू और 10% ये जितने नीले अंडे है ना हिंदुस्तान में है काले अंडे नीले अंडे जो हिंदुस्तान का खा के हिंदुस्तान को ही ड्रीम है उनका मिनी पाकिस्तान बनाने का, तो वो है। तो कहने का तात्पर्य ये है, घटिया आदमी, तू इतना गेंडू है कि तू औकात नहीं है कि तू खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान में आके चैलेंज कर सके किसी को। बैठ के फॉरेन कंट्री में भौंकना बहुत आसान है, यहाँ आके दिखा एक बार। तेरा ये कॉकरोच का जो सरदार है उसको ही बोलना यहाँ आया क्यों नहीं आ रहा, वो क्या बात हो गई, फट रही है इतने में। ऑनलाइन गेम खेलना है ऑनलाइन से तो पता है ना बालक पैदा नहीं होते। बालक पैदा करने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है। अपनी अम्मी से पूछ जो पाकिस्तानियों से दोस्ती करी बैठी है, उससे पूछ कि बच्चे कैसा पैदा होते हैं जैसे तू हुआ था, है ना। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि ये सिर्फ 2 दिन की हवा है, और ये 2 दिन की हवा कैसे उड़ेगी, तू भी यही है और मैं भी यही हूं, देख लियो तू। ठीक है, तेरे कॉकरोच पार्टी कैसे गायब होती है। आए बड़े यहाँ पे बीजेपी से पंगा लेने वाले, अरे कुछ काम करके दिखाओ। अरे मानते हैं तुम आजकल के लौंडे लपाटे हो, ठीक है, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छा सोचना हर किसी का फर्ज है, पर कुछ करके तो दिखाओ। अच्छा आते ही तुम्हारा टारगेट क्या है, बीजेपी के फॉलोवर्स डाउन करो, बीजेपी को डाउन करो। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा आजकल के युवाओं की ये कौन सी लैंग्वेज है। अरे देश में जो हो रहे हैं उस काम पे ध्यान दो ना, कुछ अच्छा ऐसा देश के लिए ऐसा कुछ अच्छा करके दिखाओ कि हमें लगे, गर्व फील हो। अरे वाह, आजकल के बच्चे तो, आजकल के लौंडे लपाटे तो बड़े अच्छे काम करते, सिर्फ ऑनलाइन बैठकर गेम नहीं खेलते ना, ऑनलाइन बैठ के बकचोदी करते, ठीक है, कुछ काम करते। ऐसा कुछ करके दिखाना गेंडू है, तब उसके बाद मानेंगे कि हाँ तुम कुछ हो कहकर। बाकी नहीं तो चप्पल से, पता है ना घर में जब कॉकरोच घुसता है तो कैसे मारा जाता है, चप्पल पे चप्पल ऐसे मार मार के। कान खोल के सुन लेना सारे जितने भी कॉकरोच के घटिया मेंबर हो तुम लोग, सिर्फ 2 दिन की हवा है तुम लोगों की, 2 दिन की हवा। ठीक है, बीजेपी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और हिंदुस्तान जब तक है तब तक बीजेपी है, और जब तक बीजेपी है जब तक हिंदुस्तान है। और बता, अरे निकलना साले पाकिस्तान के मुंह। जय भारत के अंदर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ मेरे भारत के अंदर इतने आलसी, इतने मेरे भाई युवा बेरोजगार है, उसके फॉलोवर बीजेपी से ज्यादा करवा दिए। लेकिन पार्टी तो इन्होंने बना ली। शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ, और शुभकामनाओं के साथ साथ पार्टी से सवाल भी पूछे जाते हैं। बात तो सही है कि आपकी पार्टी अब क्या क्या करेगी। इसकी आईडी में जाके रील देखो तो बोल रहा है कि बीजेपी को अनफॉलो करो, खुद कमेंट करके पिन भी लगा रहा है कि जो भी कॉकरोच के साथ मिल चुका है बीजेपी को अनफॉलो कर दो। चलो नई पार्टी बनाई है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं अनफॉलो करने का बोल रहा। अरे कहना क्या चाहते हो। क्या कॉकरोच की नजर में एक अच्छी पार्टी है और केवल बीजेपी ही खराब पार्टी है। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी से अच्छी पार्टी है। क्या कॉकरोच ऐसा मानती है जो उनको अनफॉलो करने के लिए नहीं बोल रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग चेक करें, जिनको कॉकरोच जनता पार्टी ने फॉलो कर रखा है, अगर उनकी फोटो निकाल ले तो उनके साथ एक जर्मन शेफर्ड है, उसकी फोटो सामने आ रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब मेरा ये सवाल है, क्या ये कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के समर्थन में कॉकरोच जनता पार्टी उतरी है। क्या सिर्फ ये सिंपैथी हासिल करना चाहती है युवाओं के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या सनातनियों की है, तो सनातन के लिए ये पार्टी क्या करेगी, ये मेरा मुख्य सवाल है। हम तो सनातनी है तभी सपोर्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को भी बता देता हूँ, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, अभी सिर्फ सवाल पूछे हैं। सवालों के जवाब अगर सभी सनातनियों को पसंद आए
तो सपोर्ट भी करेंगे। और अगर सवाल पसंद नहीं आए तो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एक हम नई जनता पार्टी रिलीज कर देंगे और फिर सारे कॉकरोच तो दोस्तों ये तो थोड़े से सवाल थे और सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी का तब भी सपोर्ट करे जब वो सनातन के हित में बात करेगी, गौ माता के हित में बात करेगी। और जितने भी सनातनी है यहाँ पे आके सपोर्ट करे, इस आईडी को फॉलो करे। अरे उसके मिलियनों में जा रहे हैं, लाखों में तो हमारे भी होने चाहिए। शर्म करो कुछ। बात तो सही है। इन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये भारत के लोगों की सिंपैथी हासिल करके उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार देना कोई आसान बात थोड़ी है। इसीलिए दोस्तों मेरे दिमाग में और भी शक पैदा हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। उसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है अमित कालरम न्यूज। इस पे जाइए और पूरी वीडियो देखिए। सनातन के प्रति क्या ये वफादार हो सकती है या नहीं। अगर ये पार्टी गलत साबित हुई तो इसका इलाज भी करना है और इसकी प्रमोशन फ्री में कर दी। खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और कमेंट में कॉकरोच जनता पार्टी के लिए आपकी क्या राय है जरूर बताएं। ध्रुव राठी वो सुअर है जो बीजेपी का नाम सुनते ही कीचड़ में से बाहर आ जाता है। मतलब बीजेपी सुनते ही ना ये मतलब नींद में से भी जग जाता होगा कि अरे चलो भाग के वीडियो बना देता हूँ। मतलब मुर्शिदाबाद में इतने सारे हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था, घर जला दिए हिंदुओं के ब्लैक इंक से मार कर करके। तब ये और इसकी नाजायज औलादे इंस्टाग्राम पे कुछ और ही रख रही थी। और बाय द वे तुम्हारे ध्रुव पॉपो क्या रख रहे थे, उनका एआई का जो ऐप है ना वो प्रमोट कर रहे थे। तो यू आर टेलिंग मी ये सो कॉल्ड आपके न्यूट्रल अनबायस्ड जो इन्फ्लुएंसर्स है जो सिर्फ सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी नजर में ये सारे किस्से नहीं आते? आते हैं पर बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, उनके मेन फॉलोअर्स है ना, एक मजहब से बिलोंग करते हैं, तो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। आप सबको अब तक न्यूज मिल गई होगी, शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई है। किसके द्वारा? टीएमसी के गुंडों के द्वारा। उसके पहले एक ना मधु मंडल नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको भी मार दिया गया। रत्ना देवनाथ को हम सब जानते हैं, उनके घर के पास क्रूड बॉम्ब फोड़े गए जिसमें 5 से 6 जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो इंजर हो चुके हैं। मतलब आप सोच के देखिए, अगर ये गलती से जीत जाते तो क्या हाल होता। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। भाई जर्मन शेफर्ड उर्फ ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए ये ओपनली चैलेंज किया है ये पार्टी एक यूथ पार्टी और इसका कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। अच्छा तो चलो रियलिटी चेक कर लेते हैं। इनके फाउंडर का नाम है अभिजीत तिपके, जो की एक डीप आम आदमी पार्टी सपोर्टर है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट पूरे तरीके से आम आदमी की पोस्टर से भरे पड़े। हाल ही में विनीत सिसोदिया ने एक वीडियो बना के यूथ से कहा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करे। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं, और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच। अरे सिसोदिया जी थोड़ा सब्र कर लेते, क्यों इतनी जल्दी सबको बता रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी ही आम आदमी पार्टी 2.0 है। इसके अलावा आप इस व्यक्ति के बारे में जानिए कि अभिषेक दीपके है कैसा इंसान। ये वही इंसान है जो कि साल 2019 में कश्मीर में हुर्रियत स्टाइल में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसी सेम व्यक्ति ने आर्टिकल 370 हटने का अपोज किया था। अरे भाई कोई भी सच्चा भारतीय आर्टिकल 370 हटने का अपोज नहीं कर सकता, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। एक ऐसे एंटी नेशनल व्यक्ति को ये रेफ्टीज और ये जर्मन शेफर्ड सब मिलकर यूथ आइकन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए और उसमें भी अभिषेक दीपके ने इंडियन आर्मी को डिफेम करने की कोशिश की अपने पोस्ट के द्वारा। और ये सारी बातें छोड़ी, आप कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पे जाएं, वहाँ फॉलोअर्स की लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे को सर्च कीजिए तो आपको हजारों नहीं लाखों फॉलोअर्स मिलेंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। ये पाकिस्तानी भारतीयों का भला चाहेंगे। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी एक बार को देश हित की बात कर सकता है, पर ये एक पाकिस्तानी कभी भी भारतीयों का भला नहीं चाह सकता, पॉसिबल ही नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। गुड मॉर्निंग सर। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 4 साल 14 इयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अभी अनफॉलो करता हूँ भैया, पर आप जहाँ ये लिखे हैं ना कंटेंट, इसको थोड़ा बड़े फॉन्ट में लिखो। मुझे लग रहा है आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी फंबल कर रहे हो आप। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन ली है। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। ये जो आपने लिख रखा है ना, इसको थोड़ा ऊपर रखो, बार बार आपको नीचे देखना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। मैं आपकी पूरी बात मान रहा हूँ, पर इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करके क्या होगा? वो तो चुनाव इलेक्शन वोटिंग से जीतते हैं ना। और हमारा एजेंडा तो कुछ और था ना, रेवोल्यूशन लाने का। ये फॉलो अनफॉलो पे कैसे आ गए हम कि अनफॉलो कर दो उन्हें, उन्होंने बुरा किया है, बहुत बुरी पार्टी है। केजरीवाल के सपोर्टर तो नहीं हो।
जय श्री श्याम सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बुराई करने वाले थे कॉकरोच जनता पार्टी की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी वीडियो इस वीडियो के अंदर, तो चलो।